हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ राउंड। व्हाट इज़ लॉन्ग मतलब क्या बड़ा है, एंड व्हाट इज़ राउंड मतलब क्या गोल है। तो इस वाले चैप्टर में हमारे दो कंसेप्ट्स आएंगे, लॉन्ग एंड राउंड। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पेज पर ही हमें कुछ कोट्स दिए हुए हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रही हैं मैम, व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड लुक अराउंड। तो मैम अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि लॉन्ग क्या है और राउंड क्या है, अपने आसपास देखो और देखो। तो एक गर्ल है जो कहती है माई पेंसिल बॉक्स इज़ लॉन्ग एंड माई बॉल इज़ राउंड। मेरा जो पेंसिल बॉक्स है वो लॉन्ग है, जबकि जो बॉल है वो राउंड है। लुक अराउंड, आसपास देखो आसपास देखो। तभी एक बॉय कहता है माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड, लुक अराउंड। क्या कहता है, मेरी जो लेग्स हैं वो तो लंबी हैं और मेरा फेस राउंड है। और भी चीज़ें हम आसपास देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज कहता है थिंक एंड डू। हमें एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है, ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगल। तो जितने भी राउंड ऑब्जेक्ट्स हमें आसपास दिखते हैं उन्हें हमें इन सर्कल में भरना है, और जितने भी लंबे ऑब्जेक्ट्स हमें आसपास दिखते हैं हमें उसे नीचे दिए हुए रेक्टेंगल में बनाना है। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो हमें अपने आसपास क्या क्या राउंड ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। देखो बेटा, बॉल और चपाती तो इन्होंने बनाई हुई है। तो दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मैम बनाकर दिखा रही हैं। सबसे पहला क्या है, सन, और दूसरा क्या है, मून। तो सन और मून मैम ने ड्रॉ किया है। बाकी के और भी 4 ऑब्जेक्ट्स आप खुद से ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से नीचे वाली पिक्चर में नीचे दिए हुए रेक्टेंगल में हमें लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है। तो बुक वालों ने हमें एक वाटर बॉटल और एक पेंसिल बॉक्स दिया हुआ है। मैं आपको 2 और ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जो कि हैं पेंसिल एंड इरेजर। बाकी के 4 एग्जाम्पल्स और आप लोग खुद से सोचेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। बी पार्ट हमें कहता है मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है जो कि सेम शेप की दिख रही हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ड्रम यानी कि ढोल। तो ढोल किसके जैसे दिख रहा है हमें, कैंडल जैसा। तो ढोल को किससे मैच कर लेंगे, कैंडल से। नेक्स्ट दी हुई है हमें एक बॉल। तो बॉल को हम किससे मैच करेंगे, एक और बॉल से। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें एक बॉक्स। तो बॉक्स को बॉक्स से मैच करेंगे। नेक्स्ट गिवन है हमें एक चपाती। तो चपाती को सबसे ऊपर वाली चपाती से मैच करेंगे। और बर्थडे कैप को कौन से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, जो कि कह रहा है टिक द शेप विच इज सिमिलर टू द बॉल। तो बॉल के जैसी कौन सी एक शेप है, देखो, हाँ जी, ये वाला जो फर्स्ट ग्रीन वाली हमें बलून दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। तो बर्थडे कैप जैसी शेप कौन सी है, न्यूज़पेपर वाला जो कौन है उसकी। तो उस पर टिक करेंगे। ई क्वेश्चन कह रहा है टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। तो ग्लास जैसा हमें क्या दिखाई दे रहा है, वाटर बॉटल। तो किस पर टिक करेंगे हम, वाटर बॉटल पर। अभी एफ पार्ट हमें कह रहा है टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। उस शेप पर टिक करना है जो कि मैच बॉक्स की शेप जैसी है। तो ऐसी शेप कौन सी है, पेंसिल बॉक्स की शेप। तो इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेट अस डू। तो हमें करके देखना है, पढ़ते हैं क्या करना है। मेक अ हाउस, टॉय, टावर, रोबोट, बस और एनीथिंग यू लाइक यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स।
तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल जो इनमें से दिया है उसको या फिर कुछ और आपको अच्छा लगता है उस शेप को अपने आप किसी भी वेस्ट मटेरियल से आपको बनाना है। आगे कहता है यू कैन ऑल्सो यूज नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स एट्सेट्रा। तो आप इन सब चीज़ों को भी बना सकते हो। तो बेटा आप ये सब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में लर्नर्स चॉइस को टैग करके अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी हमें एक और स्टोरी दी हुई है जिसका टाइटल है वाइस ग्रैंड मदर। वाइस का मतलब समझदार, ग्रैंड मदर का मतलब दादी या फिर नानी, दोनों को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम्ब हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। तो एक बार एक छोटा सा लैम्ब था। लैम्ब कौन होता है, शीप का बेबी, जो कि अपनी दादी या फिर नानी, जिन दोनों को ही ग्रैंड मदर बोलते हैं, तो ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा था। द वॉल्फ सो द लैम्ब एंड वॉन्टेड टू कैच हर। तो वॉल्फ, वॉल्फ कौन होता है, भेड़िया। उस भेड़िए ने उस लैम्ब को देख लिया और वो उसको पकड़ने की तलाश में निकल पड़ा। अब जैसे ही वॉल्फ जो है लैम्ब को पकड़ लेता है तो वो उसको खाने दौड़ता है। तो लैम्ब कहता है प्लीज़ डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। वो कहता है लैम्ब वॉल्फ से कि मुझे अभी नहीं खाओ, पहले मुझे अपनी ग्रैंड माँ के घर जाने दो और वहाँ मैं जब खा पी के बड़ा हो जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा तब मुझे खा लेना। तो वॉल्फ क्या कहता है, ओके यू मे गो, कि ठीक है तुम जा सकते हो। The lamb told everything about the wolf to her grandmother. The grandmother got an idea and put the lamb into ढोलक and rolled it back to her house. तो अब जब लैम्ब ग्रैंडमदर के घर पहुंचता है तो वो अपनी सारी बात अपनी ग्रैंडमदर को बताती है। तो ग्रैंडमदर एक आइडिया निकालती हैं और लैम्ब को एक ढोलक के अंदर छुपा देती हैं और उस ढोलक को रोल करते 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 वो अपनी खुद के घर पहुंच जाती है। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वॉल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। अब ढोलक जब रोल करती है तो वो बहुत तेज़ी से रोल कर रही होती है। रास्ते में वॉल्फ मिलता है, ढोलक को रोल करते हुए देखता है तो वो भी उस ढोलक के पीछे पीछे भागने लगता है। इतने में क्या होता है कि लैम्ब उस ढोलक से निकल के अपने घर में वापस अंदर चली जाती है। अब वॉल्फ जो ढोलक का पीछा कर रहा था वो बेचारा दूर से देखता है कि जो लैम्ब थी वो ढोलक में रोल करती करती अपने घर पहुंच जाती है। आगे कहते हैं द वॉल्फ कुड नॉट कैच द लैम्ब एज शी रीच्ड होम सेफली। तो इसीलिए वॉल्फ जो है वो लैम्ब को नहीं पकड़ पाता क्योंकि वो ठीक ठाक सही से सेफली सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। अभी नेक्स्ट हमें बताते हैं लेट अस स्लाइड, के स्लाइड करके देखते हैं। चलो क्या बताया है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो, यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ अ स्ट्राइकर स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर। तो हम जब कैरम बोर्ड खेलते हैं वही इस पिक्चर में दिखाया है कि कुछ बच्चे बैठकर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वो जैसे ही कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो बाकी की जो गोटियां हैं वो स्लाइड करते हुए जाती हैं और एंड पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग। अभी नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन इन द बिलो पिक्चर। हमें क्या देखना है, पिक्चर देखनी है और जो चीज़ें स्लाइड हो रही हैं उनके आगे एस लिखना है और जो चीज़ें रोल हो रही हैं उनके आगे आर लिखना है। देखते हैं, देखो सबसे पहले जो गर्ल है जो स्लाइड के ऊपर बैठी है वो तो स्लाइड होकर नीचे जाएगी तो उसके आगे क्या लिखेंगे, एस। नेक्स्ट है येलो कलर का हैंकी, वो भी क्या होकर जाएगा, स्लाइड होकर जाएगा तो उसके आगे भी क्या लिखेंगे, एस। नेक्स्ट है ब्लू कलर का एक रोलर, तो उसके आगे वो भी रोल होते हुए जाएगा तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, आर। नेक्स्ट है एक गर्ल के सामने
वुडन लॉग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि रोल होता होता नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके आगे क्या लिखेंगे? आर। नेक्स्ट है एक माइस यानी कि चूहे के आगे एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि स्लाइड होगा, तो उसके आगे लिखेंगे एस। और नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रही है? एक फुटबॉल दिखाई दे रही है। फुटबॉल तो क्या होगी? रोल होगी, तो उसके आगे क्या लिखेंगे? आर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें कह रहे हैं थिंक एंड डू, हमें सोचना है और लिखना है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं रोल करती हैं, स्लाइड करती हैं या फिर दोनों करती हैं, और हमें टिक भी लगाना है। तो फुटबॉल क्या करती है? फुटबॉल रोल करती है, तो रोल के आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स क्या करती है? स्लाइड करती है, तो पेंसिल बॉक्स के आगे क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है बुक, बुक भी क्या करेगी? स्लाइड करेगी। नेक्स्ट इज टोमेटो, टमाटर, तो टमाटर क्या करेगा? रोल करेगा, तो रोल के आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है वाटर बॉटल, वाटर बॉटल क्या करेगी? रोल भी करेगी और स्लाइड भी, तो किसके आगे टिक करेंगे? थर्ड ऑप्शन, रोल एज वेल एज स्लाइड। इसका मतलब क्या है? जो चीज़ें रोल भी करें और स्लाइड भी करें, तो हम रोल एज वेल एज स्लाइड के आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज सिपर, सिपर क्या कर सकता है? फिर से रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी, तो किसके आगे टिक करेंगे? रोल एज वेल एज स्लाइड। नेक्स्ट इज स्पून, स्पून क्या करेगी? स्लाइड करेगी। नेक्स्ट इज कोन, कोन क्या करेगा? रोल। तो हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।